नमस्ते। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मकसद की तलाश में रहते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा कल्याण क्या हो सकता है? आज हम इसी गहरे सवाल की जड़ों तक जाएंगे। एक ऐसे सवाल की जो हजारों साल पुराने एक वैदिक ग्रंथ से निकला है। तो चलिए इस खोज में साथ चलते हैं। तो सारी बात शुरू होती है इसी एक सवाल से। पूरी मानव जाति के लिए सबसे अच्छी, सबसे कल्याणकारी चीज क्या है? ये सिर्फ पर्सनल सक्सेस या खुशी की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये है पूरी मैनशाइट के लिए अंतिम भलाई की खोज। और पता है, ये सवाल कोई आज का नहीं है, ये हजारों साल पहले श्रीमद् भागवतम में पूछा गया था, जिसे वैदिक ज्ञान का सार माना जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये ग्रंथ के बिल्कुल शुरुआत में ही आता है, पहले स्कंद, पहले अध्याय और 9वें श्लोक में, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि एक साथ आकर ये एक सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं। श्लोक संख्या 119। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तत्र तत्रांजसा युष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसा में कांततः श्रेयस तन्नः शंसितुम अर्हसि। 9। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये मानवता के कल्याण के लिए एक बहुत गहरी, एक बहुत सच्ची पुकार है। चलिए इसके एक एक शब्द को समझकर इसका असली मतलब जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है पुंसाम श्रेयस। इसका सीधा मतलब है लोगों का परम कल्याण। देखिए, ऋषि सिर्फ अपने लिए जवाब नहीं मांग रहे थे, बल्कि पुंसाम यानी सभी लोगों, आम जनता के लिए परम कल्याण का रास्ता जानना चाहते थे। यही इस सवाल का दिल है। ये भावना स्वार्थ की नहीं, बल्कि सर्व कल्याण की है। अगला कमाल का शब्द है एकांततः। इसका मतलब है पूरी तरह से या बिना किसी शक के। ऋषि कोई आधा अधूरा या कुछ समय के लिए काम करने वाला समाधान नहीं मांग रहे थे। वो एक ऐसा जवाब चाहते थे जो अंतिम हो, जिसमें कोई अगर मगर न हो। एक ऐसा कल्याण जो हर हाल में, हर परिस्थिति में खरा उतरे। और फिर आता है ये शब्द अंजसा। इसका मतलब है सरल और आसान तरीके से। ये बात दिखाती है कि वो ऋषि कितने प्रैक्टिकल थे। उन्हें पता था कि ज्ञान अगर बहुत मुश्किल और जटिल हो तो वो आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने गुजारिश की कि इस परम सत्य को ऐसी भाषा में समझाया जाए जिसे हर कोई आसानी से समझ सके और अपनी जिंदगी में उतार सके। तो जब हम इन सभी शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो इस श्लोक का पूरा भाव एकदम साफ हो जाता है। ऋषि कह रहे हैं, हे महान आत्मा, आपने अपने लंबे जीवन के अनुभव से जो कुछ भी पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा और निश्चित कल्याण समझा है, उसे कृपा करके हमें आसान भाषा में समझाइए। कितनी सुंदर और विनम्र प्रार्थना है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सवाल उस वक्त इतना जरूरी क्यों हो गया था? ऐसा क्या हुआ कि सारे ऋषि एक साथ मिलकर मानवता के परम कल्याण के बारे में पूछने लगे? चलिए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। असल में उन ऋषियों को भविष्य दिख रहा था। वो जानते थे कि कलियुग यानी कलह का युग शुरू होने वाला है। एक ऐसा समय जब लोग आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, उनकी उम्र कम होगी और उनके पास वेदों और शास्त्रों को पढ़ने का न तो समय होगा, न ही क्षमता। लोगों के लिए उनकी यही गहरी चिंता थी जिसने उन्हें सभी शास्त्रों का सार मांगने पर मजबूर कर दिया। वो समझ चुके थे कि असली और स्थायी कल्याण तो आध्यात्मिक ही हो सकता है, क्योंकि जब आत्मा को शांति मिलती है तो बाहरी जीवन में सुख शांति अपने आप आ जाती है। और यहीं हजारों साल पुराना ये सवाल आज हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं, ये रुक कर सोचने लायक है। आज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए वो परम और अंतिम कल्याण असल में है क्या? क्या पता इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम सबके भीतर ही छुपा हो।